इतनी कोई ख़राब वैक्स है कि इसको मैं काफ़ी टाइम से मेल्ट कर रही हूँ, नहीं हो रही। ये ब्रश मैं दिखाना चाहती हूँ, इसको कोई 3 साल हो जाएंगे। इसकी कंडीशन देख लें। इस पर ना इचिंग शुरू हो जाती है, ख़ारिश इतनी ज़्यादा होती है, मैं कहती हूँ बस इसको उतार दूँ, बट ये शुक्र अब ख़त्म हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आज एक अनबॉक्सिंग करते हैं पार्सल की। तो आपको थोड़ा सा मैंने टाइटल तो दे दिया, समझ आ, क्योंकि आज बात करेंगे वैक्स के बारे में। अच्छा, वैक्स ऐसी चीज़ है जो आप खुद, अगर आप प्रोफेशनल ना कर सकते, अगर आप ख़ुद नहीं कर सकते तो आपको बाहर से ही करवानी पड़ती है। और वैक्स जब तक अच्छी ना हो तब तक आपके जो हेयर्स हैं वो रिमूव भी नहीं होते हैं। तो मैंने मंगवाई थी जी सॉफ्ट एंड शाइन की 2009 की वैक्स। और इनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है वैक्स की, जो आजकल काफ़ी ट्रेंडी वैक्स आ रही हैं, जिसमें रिका वैक्स है, हलावा वैक्स है, और एक और भी आजकल बड़ी ट्रेंड पे इन है, पता नहीं इसको कौन सी वैक्स कहते हैं, वो क्रीमी टाइप होती है। तो मैंने ये क्रीमी टाइप कुछ वैक्स मंगवाई है जो कि मुझे नहीं मंगवानी चाहिए थी। तो मंगवा के ना थोड़ी बहुत मुझसे गलती हो गई, अब जो मैं पछता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ना कुछ चीज़ें नहीं है इस वैक्स के लिए। तो मंगवाया क्या वो बताती हूँ आपको। सेल लगी हुई थी इसलिए मैंने चीज़ें मंगवा ली थी, और ईद से पहले मैंने मंगवाई थी। सबसे पहले स्ट्रिप्स मंगवाई हैं, स्ट्रिप्स काफ़ी अच्छी हैं। अच्छा, इन स्ट्रिप्स में भी एक चीज़ आपको बताऊँ, अगर ये पुरानी हो जाएँ तो ये यूज़ नहीं होती। तो ये आप कोशिश किया करें, अगर आप घर में कर रहे हैं तो इस तरह के स्ट्रिप्स मंगवाएं, अदरवाइज़ रोल मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, वो ख़राब हो जाते हैं पड़े पड़े। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रह चुका है, मेरे पास पूरा रोल पड़ा हुआ था बट वो ख़राब है। और फिर आगे जो स्पैचुला इसका, और इसके साथ मुझे मिला था ये गिफ्ट, ये वाइटनिंग सीरम है। इतना ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं किया, बट ये है कि थोड़ा बहुत यूज़ किया था, इतना मुझे अच्छा नहीं लगा। लाइक ये है कि मैंने अपने हाथों पे यूज़ किया था, फेस पे मैं एकदम से कोई चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि जो फेस पे चीज़ मेरी रेगुलर चीज़ चल रही है वही बेहतर है, अदरवाइज़ मैं और कुछ यूज़ नहीं करती। फेस बड़ा मेरा सेंसिटिव है। तो आपको मैं बता रही थी स्ट्रिप्स के बारे में। स्ट्रिप्स अगर आपके पास पूरा बंडल पड़ा हुआ है, प्रोफेशनल है, ठीक है, अदरवाइज़ घर में मंगवा के 6-6 महीने 8-8 महीने के लिए हम बुक हो जाते हैं कि भाई अब हमने और ये स्ट्रिप्स नहीं मंगवानी। ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि ख़राब हो जाती हैं, इनको भी ना वो केमिकल लगे होते हैं, तो ये भी ना रफ्ता रफ्ता काम करना छोड़ देती हैं। तो जनाब ये मंगवाया जी वैक्स का जार, देख लें। अच्छा, जार देख के ना तो बस मंगवा लिया था, बट ये मुझे यूज़ करना नहीं आई। हालांकि मैं वैक्स यूज़ करती ही रहती हूँ, बट ये मुझे ये यूज़ करना नहीं आई। स्पैचुला मंगवाया था, साथ साथ एक्रेलिक कार्ड है जो कि एप्लीकेटर कार्ड के नाम से काफ़ी फेमस आजकल जा रहा है। अच्छा, कार्ड की वैक्स ना अब ज़्यादा इन हुई है, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ खुद। जब मैंने सैलून का सीखा था उस टाइम मैंने यूज़ किया था कार्ड, तकरीबन इस बात को 14-15 साल हो गए हैं। तो कार्ड तो उस टाइम से यूज़ करी, लेकिन अब ज़्यादा इन हो गया एक्रेलिक कार्ड, एप्लीकेटर, जो भी आप कह दें। तो ये वैक्स अब कोई नई वैक्स आई है, इसको आप देख लें, स्ट्रॉबेरी वैक्स इसको मैं कह रही हूँ। बट ये है कि मुझे यूज़ करना नहीं आई, हालांकि मैं काफ़ी टाइम से वैक्स यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा वैक्स यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इसके लिए प्रॉपर मेरे पास चीज़ें नहीं थी। और उसके बाद जी ये आ गया ऑयल, आफ्टर वैक्स ऑयल, बहुत अच्छा निकला है, बहुत अच्छा, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और अब मैंने इसको टिन को ओपन किया है, और ओपन करने के बाद ही अंदर से कुछ इस तरह वैक्स दिखती है। जब भी आपने ये वैक्स यूज़ करनी है तो आपने इसको गर्म करना है सही, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि इसको सही तरह गर्म करके, लाइक इसकी कंसिस्टेंसी हनी की तरह हो। जिस तरह शहद को ऊपर की तरफ करे तो वो बिल्कुल नीचे लिक्विड गिरता रहता है ना, इस तरह इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हुआ। मैंने गर्म से खोलते पानी में इसको रखा था और ये बिल्कुल मेल्ट ही नहीं हो रही थी, और मुझे इतना गुस्सा भी आ रहा था, मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि ये वैक्स प्रोफेशनल वैक्स है और ये हीटर पे यूज़ होगी। अगर आपके पास वैक्स हीटर है उस पे इस्तेमाल होगी, अदरवाइज़ घर में मुझे नहीं लगता है पानी में डिप करने वाली होगी, क्योंकि मैंने इसको खोलते पानी में रखा था और काफ़ी देर रखा है, तो ये नहीं हुई, मेल्ट ही नहीं हुई। और ईद से पहले का ये आपको मैं बता दूँ प्रोसेस सारा। अब ये है कि गर्मी है, मे बी अब ये थोड़ी मेल्ट हो जाए, अदरवाइज़ ये मेल्ट नहीं होगी। और अच्छा, एक और बात इस वैक्स की बताऊँ, इसको तो मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है, बाबर इसको मैं, अच्छा, टिन में कभी भी ना आपने ओवन में नहीं रखना, ठीक है। जल्दबाजी में मैंने इसको ओवन में रख दिया था, प्लेट नीचे रख के
प्लास्टिक की ऊपर टिन रख के इसको मैंने ओवन में रखा है। गर्म तो ये हो गई थी, फिर मुझे याद आया हो ये तो रखनी ही नहीं थी, ओवन को कुछ हो जाता तो, क्योंकि मुझे ओवन की ज़्यादा फ़िक्र थी। ओवन काफ़ी महंगा है, माइक्रोवेव ओवन, तो ये ज़रा सस्ती है वो महंगा, तो इसलिए फिर मुझे बाद में हुआ मैंने किया तो किया क्या, गर्म हो गई थी ये, ठीक है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत मेल्ट हुई थी। यूज़ की है, इससे एक चीज़ हुई है कि जो स्किन पे ना रैशेस बन जाते हैं, जो स्किन पे छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, वो नहीं बने। और इसको मैंने लेग्स पे यूज़ की थी और हाथों पे यूज़ की थी। बाकी ये है कि मैं हाथों पे मशीन ही यूज़ करती हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जाके देख लीजिएगा। और इधर मैं ऊपर ना एंड स्क्रीन भी लगा दूँगी, वो भी देख लीजिएगा कि मैंने ना काफ़ी टाइम हो गया है वो मशीन यूज़ की है। जब से मशीन यूज़ मैं अपने बाजुओं पे शुरू की है, तब से मेरे बाल भी कम निकलते हैं और काफ़ी लेट निकलते हैं। अब ये देखिए मैंने आपके सामने की है वैक्स, ठीक है, कोई इसमें एडिटिंग नहीं हुई, आपके सामने ही मैं कर रही हूँ। तो इससे ये स्ट्रॉबेरी स्किन बन जाती है। स्ट्रॉबेरी स्किन नहीं बनी इससे, कोई भी वैक्स करे ना तो स्ट्रॉबेरी स्किन बन जाती है, लाइक छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। इससे वो चीज़ नहीं हुई। मैंने पूरी टांगें इससे की हैं, मुझे ज़रा सा एक तो पेन भी नहीं हुआ, और दूसरे नंबर पे स्किन मेरी बिल्कुल एज़ इट इज़ जैसे नज़र आ रही है वैसे थी, हल्की फुल्की रेड हो गई थी, ज़्यादा नहीं हुई थी। फिर उसके बाद मैंने इनका ये ऑयल लगा लिया है, जो कि आफ्टर वैक्स ऑयल है, बहुत काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा। एक तो इससे बाल कहते हैं कम निकलते हैं, दूसरे नंबर पे ग्रोथ कम निकलती है, तीसरे नंबर पे जो स्किन में जिनकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है वो नहीं होती, एलर्जी नहीं करता ये ऑयल। तो अगर आपने इस तरह की वैक्स मंगवानी है तो इसके लिए आपको हीटर प्रॉपर मंगवाना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। अदरवाइज़ घर में मंगवा के आप ये सोचेंगे इसको यूज़ कैसे करना है, यूज़ करना है, घर मंगवा के फिर आप कहेंगे पैसे वेस्ट हो गए। तो पहले ही बता रही हूँ आपको, जो नॉर्मल वैक्स मिलती हैं, जो सॉफ्ट टच की और भी कई ज़्यादा वैरायटी है वैक्स की, जो नॉर्मल वैक्स है जो कि आती है उसकी तरह शहद की तरह जिसका कलर आता है, वो यूज़ करें, वो बेस्ट है। अदरवाइज़ ये यूज़ करने के लिए प्रोफेशनल होना आपका लाजमी है। दी एंड हो गया, मास्क पड़ी है, मैंने कहा अब लोशन लगाऊं, बट ये देखो निकल भी जा, बहुत औखा निकल रहा है, निकल रहा है। तो बस ये दी एंड हो गया। अब न्यू की तरफ चलेंगे, क्योंकि अपनी स्किन को ना एक मॉइस्चराइज़र पे कभी भी आदी मत करें। अगर आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, कोई भी सेंसिटिव इशू है, कोई एक्नी का इशू है, तो कभी भी ना एक मॉइस्चराइज़र पे अपनी स्किन को मत आदी करें। अगर आप आदी करेंगे तो फिर कुछ ऐसा हाल होगा। मुझे अब इस लोशन से एलर्जी हो रही है, मुझे इतनी एलर्जी हो रही है, मैं लगाती हूँ ना तो मुझे ना ईचिंग शुरू होती है, ख़ारिश इतनी ज़्यादा होती है, मैं कहती हूँ बस इसको उतार दूँ, बट ये शुक्र है अब ख़त्म हो। ब्रश में दिखाना चाहती हूँ इसको कि 3 साल हो जाएंगे, इसकी कंडीशन देख लें। ये ब्रश मैं इसलिए दिखा रही हूँ जिनके बाल बहुत ज़्यादा दुखते हैं। दुखने से मुराद ये कि जब मैं खुद कॉम करती हूँ तो मेरी आंखों से भी आंसू आते हैं कि इतने ज़्यादा बाल दर्द करते हैं। दुखने का नाम था मैंने लिया है, इसलिए मैंने ये ब्रश यूज़ किया। और इस ब्रश से ना मुझे तकरीबन 3 साल हो गए हैं, इतना दर्द नहीं होता। बाकी ये इसको मैंने साफ़ रखा हुआ है, आप महीने बाद वॉश करें। अगर आप ज़्यादा वॉश करना चाहते हैं तो आप हफ्ते बाद वॉश कर लें, अदरवाइज़ महीने 2 महीने बाद वॉश कर लें। ये भी ब्रश है मेरे पास, बट इससे मेरे बाल बहुत ज़्यादा ना मीन के दर्द करते हैं। उस ब्रश से नहीं करते, वो टेंगल फ्री ब्रश है। उस टाइप का ब्रश अगर आपने लेना है तो आप ले सकते हैं, इजीली मिल जाता है शॉप्स पे, लेकिन वो थोड़ा महंगा मिलेगा आपको इसके निस्बत। तो ये आपको मैं तब दिखा रही हूँ अगर आपके बाल दर्द करते हैं तो ये येलो ब्रश, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इस टाइप का ब्रश आप ले लें, और ये थोड़ा महंगा मिलेगा। इसमें कॉपीज़ भी काफ़ी ज़्यादा है, बट ये तकरीबन आपको 1000+ मिलेगा अब जाके, क्योंकि जब मैंने लिया था मैंने पूरा सेट लिया था। तो इस टाइप का ब्रश ले लें अगर आपने अपने बालों को दर्द से बचाना है, क्योंकि मुझे तो बहुत दर्द होता है बालों में। और इंशाल्लाह मैं एक ट्रीटमेंट कर रही हूँ अपने बालों को, तो वो भी मैं इंशाल्लाह जल्द शेयर करूँगी आपके साथ। पूरा प्रॉपर तरीका मैं शेयर करूँगी कि मेरे अब बाल जाके थोड़े सेट हो गए हैं। बाकी ये उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वैक्स के बारे में सारा कुछ मैंने आपको डिटेल से बता दिया है, अदरवाइज़ ब्रश के बारे में बता दिया है। तो सब्सक्राइब किए बगैर आपने बिल्कुल नहीं जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।